हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का सहृदय अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, क्योंकि इस महीने बहुत हिंदुओं का जो बड़ा पर्व है जिसको हम दीपावली के नाम से जानते हैं वो बहुत नज़दीक है, तो आज हम दीपावली के पर्व को लेकर के ही आपके साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे इस चर्चा में कि दीपावली के पर्व पे वो कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें पूजन करने पर आपको माँ लक्ष्मी जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके ऊपर उनकी कृपा बनती है। और यदि आपने शुभ मुहूर्त में, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो भी शुभ मुहूर्त हैं उस दिन के, कब दीपावली मनानी है आपने, कब की दीपावली है, कैसे पूजा की विधि है, कौन कौन से वो शुभ मुहूर्त हैं, ये सारी चर्चा आपके साथ करेंगे हम। आप ध्यानपूर्वक इस चर्चा को सुनिएगा और अगर आप इसी तरीके से पूजन करते हैं और शुभ मुहूर्तों में करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर मिलने वाला है। तो देखिए साथियों, दीपावली जो पर्व है, ये इसको लेकर जो हमारी चर्चा अब आपके साथ हम करने जा रहे हैं, तो बताएंगे इस बारे में कि देखिए, इस बार छोटी दीपावली, जिसको हम नरका चौदस भी कहते हैं, और दीपावली एक ही दिन क्यों मनाया जाएगा। पहली बात तो ये है। तो मित्रों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरका चतुर्दशी कहलाती है और दो विभिन्न मान्यताओं के अलग अलग दो मान्यताएं हैं। उनके अनुसार क्या मान्यताएं हैं वो आपको बता रहे हैं कि चंद्रोदय व्यापनी, यानी कि चंद्र जिस समय उदय होंगे, या अरुणोदय व्यापनी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरका चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले चंद्रोदय होने पर, यानी कि चंद्रमा का उदय होने पर, या अरुणोदय होने पर से पहले प्रत्यूष काल में स्नान करने से मनुष्य को यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं, ऐसी मान्यता है। यद्यपि कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, यूं तो ऐसा भी मान्यता है, फिर भी इस तिथि, यानी कि विशेष तौर पे इस तिथि को शरीर पर तेल लगाकर नहाना चाहिए। तो इस वर्ष जो है साथियों, दीपावली जो है वो 24 अक्टूबर 2022 को होगी। क्यों होगी? चंद्रोदय व्यापनी एवं पूर्व अरुणोदय व्यापनी चतुर्दशी होने के कारण इस दिन नरका चतुर्दशी भी मनाई जाएगी और इसी दिन शाम के समय दीपदान की प्रतिभा, जो अपनी प्रथा है, वो भी, उसका भी किया जाएगा, जिसको यमराज के निमित्त दान किया जाता है। ये जो दीपदान की बात हमने करी है, ये यमराज के निमित्त होता है, उनके लिए होता है दीपदान। उसी दिन रात्रि में होगा ये, संध्या के समय, मतलब जिस समय सनसेट हो जाते हैं उसके बाद। और ये, जैसा मैंने कहा कि यमराज के निमित्त होता है, दान किया जाता है दीपों का। और इस रात दीप जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं इनके साथ, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अत्याचारी नरकासुर का भी वध किया था और 16,000 जो एक तरीके से स्त्रियां थीं, 16,100 स्त्रियां, उनको नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था। और इसीलिए आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का भी विधान है, उनकी भी पूजा की जाती है। और ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय माँ लक्ष्मी जी की सदग्रस्तों के घरों में जहाँ तहाँ विचरण ये इनका होता है, लक्ष्मी जी का, उसी दिन। इसलिए अपने घरों को आप सभी ओर से, सभी कोनों से, सभी प्रकार से स्वच्छ और शुद्ध रखें और सुशोभित करें अपने घरों को अच्छी तरह से। और दीपावली तथा दीप मालिका मनाने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा आपको मिलती है सीधी।
और वहाँ पर स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास भी होता है, ऐसी मान्यता है। आइए साथियों जानते हैं कि दीपावली के दिन करें क्या। तो देखिए, तेल की मालिश के बाद स्नान करें। पहले तेल की मालिश करें शरीर पे, उसके बाद स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि नहीं उठानी पड़ती है पूरे वर्ष। और इस दिन वृद्ध और बच्चों को छोड़ करके बाकी को व्रत रखना चाहिए। दिन में भोजन ना करें, ज़्यादा अच्छा है। शाम को माँ लक्ष्मी जी के पूजन के पश्चात ही अगर भोजन ग्रहण करेंगे तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और इस दिन शाम को माँ लक्ष्मी जी और श्री गणपति जी के पूजन से पहले अपने पूर्वजों का पूजन अवश्य कर लें। इस बात का जरूर ध्यान रखिए साथियों, पहले अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का पूजन अवश्य करें। यूँ तो कोई भी हमारे हिंदू पर्व में त्यौहार करते हैं या कोई मंगल कार्य होता है, सबसे पहले हमें अपने पूर्वजों का पूजन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने पूर्वजों का पूजन करते हैं तो ऐसा करने पर भगवान भी, देवता भी हमारे ऊपर, उनकी भी कृपा आती है, वो भी प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। तो अपने पूर्वजों का पूजन पहले करें, माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी का पूजन करने से पहले, और उन्हें धूप एवं भोग अर्पित करें। और प्रदोष काल के समय हाथ में दीपक लेकर के अपने पितरों को निमित्त करें, और ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है। अब जो साथियों हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दीपावली पर्व से संबंधित। वो ये है, सबसे पहले तो महालक्ष्मी जी पूजन की बात करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे कि प्रदोष काल क्या है, इसके विषय में भी थोड़ा सा बताएंगे आपको। महानिशीत काल क्या होता है, क्योंकि अलग अलग मुहूर्त होते हैं पूजा के माँ लक्ष्मी जी की, और कौन से मुहूर्त में किन लोगों को पूजा करनी चाहिए। तो महालक्ष्मी जी का जो पूजन है, जैसा कि आप सभी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि धनतेरस से भाई दूज तक करीब 5 दिनों तक ये चलने वाला दीपावली का पर्व होता है। और ये हमारे देश में और दुनिया में अलग कई देशों में भी ये मनाया जाता है। और दीपावली का मतलब होता है दीपों की पंक्ति। और कार्तिक मास में अमावस्या के दिन प्रदोष काल होने पर दीपावली यानी कि महालक्ष्मी पूजन मनाने का विधान है। और यदि 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल का स्पर्श ना करे, उसको छुए ना, तो दूसरे दिन दिवाली मनाए जाने का विधान है। इसके अलावा वहीं एक अन्य मत भी है, वो ये है कि अगर 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल में नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में पहले दिन दिवाली मनाई जाती है। तो यहां पर तीसरा भी है एक, यदि अमावस्या तिथि ना पड़े, यानी कि तिथि का कई बार घट जाती है तिथि, यदि अमावस्या तिथि ना पड़े और चतुर्दशी के बाद सीधे प्रतिपदा यानी पड़वा आरंभ हो जाए, तो फिर पहले दिन चतुर्दशी तिथि को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा मत इस बार अप्लाई होगा, यहाँ पर वो होगा जो हमने कहा कि कार्तिक मास में अमावस्या के दिन प्रदोष काल होने पर दीपावली महापूजन जो है, दीपावली का पूजन, महालक्ष्मी जी का पूजन मनाने का विधान है। तो ये इस बार ऐसा ही हो रहा है। तो दीपावली जो है वो 24 अक्टूबर दिन सोमवार को है। तो अब आपको हम बताएंगे कि प्रदोष काल में जो पूजा की जाती है उसके विषय में। पहले देखिए साथियों, प्रदोष काल में पूजन करना बहुत अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। और इसका जो समय होता है प्रदोष काल का ड्यूरेशन, अब आप कहेंगे प्रदोष काल कब से कब तक होता है। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त के तुरंत बाद से आरंभ हो जाता है प्रदोष काल, और इसका जो है 3 मुहूर्त तक रहता है ये। अब आप कहेंगे 3 मुहूर्त क्या, तो आपको घंटों मिनटों में बता देते हैं। 2 घंटा 24 मिनट तक, यानी कि सूर्यास्त के 2 घंटे 24 मिनट तक प्रदोष काल माना जाता है। और स्थिर लगन होने से पूजा का विशेष महत्व हो जाता है। हमेशा दीपावली का जो पूजन है वो स्थिर लगन में ही अगर आप करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जी वहाँ स्थिर होती हैं, आकर के ठहरती हैं, रुकती हैं। दूसरा है महानिशीत काल। महानिशीत काल किसको कहते हैं? मध्य रात्रि के समय आने वाला मुहूर्त जो होता है उसको महानिशीत काल कहा जाता है। इसमें माता काली की पूजा की जाती है। और कौन लोग करते हैं? अधिकतर तांत्रिक लोग। वो अपने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए महानिशीत काल का उपयोग, मतलब उसमें वो पूजा का करते हैं। दूसरी बात यह है इनके अतिरिक्त जो है कि देवी लक्ष्मी जी का जो पूजन, जैसे मैंने कहा कि प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद के मुहूर्त में किया जाना शुभ होता है। और इसका मुहूर्त भी, समय भी बताएंगे आपको हम
अभी आगे चर्चा में। इसी के साथ साथ माँ देवी सरस्वती, माँ काली और भगवान विष्णु जी और कुबेर देवता जो हैं उनकी भी और गणपति जी की पूजा जो है विधि विधान से हमें करनी चाहिए। खाली लक्ष्मी गणपति जी की ही नहीं, मैंने जो अभी और नाम लिए हैं उन सभी देवताओं की भी पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए लक्ष्मी पूजन के दौरान। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणपति जी और माता सरस्वती जी की पूजा और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ धन कुबेर की पूजा, विष्णु भगवान जी की पूजा, इनकी सब माँ काली की पूजा भी की जाती है, जैसा मैं अभी बता चुका हूँ आपको। और माँ देवी लक्ष्मी जी का जो पूजन है वो प्रदोष काल के समय, जो मैं बार बार अपनी चर्चा में जिक्र कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ का ध्यान रहे। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में, यानी कि सूर्यास्त के 2 घंटा 24 मिनट के उपरांत के ड्यूरेशन में ये प्रदोष काल होता है, उसी में ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। और प्रदोष काल के दौरान स्थिर लगन में पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके विषय में भी आपको बताएंगे कि कब होगा वो स्थिर लगन, पूजा का मुहूर्त होगा, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे इसी चर्चा में। तो इस दौरान जब वृषभ, सिंह और वृश्चिक और कुंभ राशि लगन में उदित हों तब माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाना चाहिए, इनमें से कोई भी एक हो, क्योंकि ये चारों राशियां स्थिर स्वभाव की मानी जाती हैं। अगर स्थिर लगन के समय पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी जी घर में स्थिर रूप से विराजमान होती हैं। महानिशित काल के दौरान भी पूजन का यूं तो महत्व होता है, मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन यह समय तांत्रिक, औघड़, पंडित, साधक जो होते हैं, जिन्हें सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो लोग इस महानिशित काल के शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी जी की पूजा किया करते हैं, उनके लिए यह उपयुक्त माना गया है। तो इस काल में माँ काली की पूजा करके वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ साथ विशेष रूप से माँ काली की पूजा वे लोग करते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। अपने घर के पूजा स्थल को पहले तो आप गंगा जल से छिड़क करके शुद्ध कर लीजिएगा तथा घर के द्वार पर रंगोली जरूर बना लें। घर के मेन द्वार के बाहर रंगोली जरूर बनाएं, बहुत शुभ माना जाता है। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी की मूर्ति रखिएगा, और या फिर दीवार पर माँ लक्ष्मी जी का चित्र लगा सकते हैं आप। चौकी के पास जल से भरा एक शुद्ध कलश रखें, माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं और घी का दीपक वहाँ पर जलाएं, और जल, मौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी आदि उनको अर्पित करें आप पूजा के दौरान, और माँ लक्ष्मी जी की स्तुति करें। और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना भी आप कर सकते हैं। एक मंत्र हम आपको बता देते हैं, बाकी तो और मंत्र भी हैं माँ लक्ष्मी जी के। ओम ह्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये हो गया माँ लक्ष्मी जी का। और माँ सरस्वती जी का है ओम ऐं महासरस्वती नमः। माँ काली का है ओम क्लीं कालिकाय नमः, ये माँ काली का हो गया। कुबेर का भी मंत्र मैंने पहले बता चुका हूँ उनकी पूजा के लिए, फिर भी आपको बता देते हैं एक बार और। कुबेर जी का मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपताय धन धान्य समृद्धिम मे देहि धाप्य स्वाहा। ये आपके कुबेर जी का मंत्र हो गया। तो इस प्रकार इन मंत्रों की 1 माला, 3 माला, 5 माला करें, और माँ लक्ष्मी जी का लक्ष्मी सूक्त करें, ये कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी जी की जो और भी मंत्र हैं जो आपको याद हो या जिनमें आपको अच्छा लगे, सहूलियत हो, वो भी कर सकते हैं आप। लक्ष्मी सूक्तम का पाठ भी अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और उनकी आरती सभी देवी देवताओं की। तो इस प्रकार आप पूजा अपनी संपन्न कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी का जो पूजन का मुहूर्त है वो शाम को 24 अक्टूबर की शाम 6:54 से लेकर के रात्रि 8:16 तक होगा, और कुल अवधि होगी 1 घंटा 20 मिनट। यूँ तो चार्ट भी मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, चार्ट में भी ये मुहूर्त के समय लिखे हुए हैं। अगर किसी वजह से जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपकी समझ नहीं आता है तो आप चार्ट में भी देख सकते हैं ये मुहूर्त के समय पूजा के। प्रदोष काल का समय होगा
24 अक्टूबर को शाम 5:43 से लेकर रात्रि 8:16 तक। और वृषभ काल होगा इस दिन शाम 6:54 से लेकर के रात्रि 8:50 तक। तो ये था माँ लक्ष्मी जी के पूजन का शुभ मुहूर्त का समय, कुल अवधि, प्रदोष काल की अवधि और वृषभ काल की अवधि। अब आपसे बात करेंगे कि महानिशीत काल का शुभ मुहूर्त क्या है। वो है महानिशीत काल में जो पूजा करना चाहते हैं उनका है रात्रि 11:40 से लेकर रात्रि 12:31 तक का ये मुहूर्त का समय है पूजा के। कुल अवधि 51 मिनट। महानिशीत काल जो होगा वो रात्रि 11:40 से आरंभ हो जाएगा, जो कि रात्रि के 12:31 तक रहेगा। और इसमें सिंह लगन रहेगा रात्रि के 1:26 से रात्रि के 3:44 तक। अब आपको तीसरा मुहूर्त बताते हैं जिसको हम चौघड़िया मुहूर्त कहते हैं, शुभ चौघड़िया मुहूर्त। और ये जो है सायंकाल यानी कि शाम के समय अमृत चौघड़िया का जो अमृत मुहूर्त है, चल मुहूर्त, ये शाम 5:29 से लेकर के शाम 7:18 तक रहेगा। और रात्रि में जो है लाभ मुहूर्त रहेगा चौघड़िया का, जो कि रात्रि 10:29 से लेकर के रात्रि 12:05 तक रहेगा। और फिर रात्रि में मुहूर्त जो है शुभ मुहूर्त पूजा का, शुभ अमृत और चल चौघड़िया, ये रात्रि 1:41 से लेकर के प्रातः यानी कि 25 अक्टूबर की सुबह 6:27 तक रहेगा। तो इसी के साथ आपको हम अभी दीपावली के तो शुभ मुहूर्त की बात हो गई, अब आपके साथ बात करेंगे कि गोवर्धन का जो पर्व है वो कब और किस दिन मनाया जाएगा, भाई दूज किस दिन मनाया जाना चाहिए और उनके शुभ मुहूर्त, यानी कि भाई दूज में तिलक जो करना है वो किस मुहूर्त में करें जो आपके लिए शुभ रहेगा, और गोवर्धन की जो पूजा है उसका शुभ मुहूर्त क्या है उसके विषय में भी अब आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, इस बार जो है गोवर्धन का जो पर्व है, गोवर्धन की पूजा, वो दिनांक 26 अक्टूबर दिन बुधवार को होगी। इसको अन्नकूट के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, गायों की पूजा की जाती है। और इसके पूजन का जो मुहूर्त है इस बार 26 अक्टूबर दिन बुधवार को, वो प्रातः काल है। प्रातः 6:28 से लेकर के यानी कि 6:28 और 32 से लेकर के प्रातः 8:43 और 6 तक है। कुल अवधि जो होगी इसकी पूजा के मुहूर्त की गोवर्धन के, वो 2 घंटा 14 मिनट के लगभग है। इसके उपरांत भाई दूज का पर्व। तो साथियों, भाई दूज जो है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाए जाने वाला पर्व कहलाता है। और इस वर्ष भाई दूज का जो पर्व है ये भी 26 अक्टूबर सन 2022 को इस वर्ष दिन बुधवार को ही मनाया जाएगा। भाई दूज का जो तिलक का जो शुभ मुहूर्त का समय है वो दोपहर 2:44 से आरंभ होकर के यानी कि 2:44 और 32 से लेकर के दोपहर 3:26 और 48 तक रहेगा। कुल अवधि लगभग 42 मिनट। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे भाई दूज के शुभ मुहूर्त के बताने के साथ साथ कि जो जातक 26 अक्टूबर दिन बुधवार को भाई दूज नहीं मना पाते हैं किसी कारणवश, वे 27 अक्टूबर दिन गुरुवार को मध्याह्न काल दूज जो है भाई दूज का पर्व मना सकते हैं। और इस दिन मध्याह्न काल जो होगा आरंभ, वो प्रातः 11:07 से लेकर दोपहर 1:19 तक बना रहेगा मध्याह्न काल। और इसी अवधि में आप भाई दूज का तिलक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और भाई दूज द्वितीया की जो समाप्ति है वो यानी कि दूज जो समाप्त होगी इस दिन 27 तारीख को, वो 12:46 से पे ख़त्म हो जाएगी। तो इससे पहले पहले आप तिलक कर लें। यानी कि कहने का भाव ये हुआ कि प्रातः 11:07 से दोपहर 12:46 के बीच आप भाई दूज का जो तिलक करवाना है या करना है इसको आप संपन्न कर सकते हैं इस अवधि में। तो ये थे वो शुभ मुहूर्त भाई दूज का, गोवर्धन का, दीपावली का, जिसकी हमने अभी आपसे इस चर्चा के दौरान जानकारी आपके साथ साझा की है। और इसी के साथ हमारी ओर से आप सभी को, आपके परिवारजनों को इस दीपावली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और
अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे, उनके भी वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशंस भी सीधे समय रहते आप तक पहुंच सके, तो उसके लिए जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको ज़रूर पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।